लिया, जैसे लेट कर इंसान एक घुटने के ऊपर अपना पैर रख लेता तो तलवा सामने हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में एक पद्म था, वो इतना चमक करता था, रात्रि के समय अगर कमरे में अंधेरे के अंदर उसको नंगा हो जाए पैर कपड़ा उसका, तो इतनी रोशनी करता जैसे 100 वाट का बल्ब होता है, इतनी चमक थी उसमें। तो दिन के समय और तलवे को ऐसे पैर के ऊपर पैर रखे वो लेटे हुए थे एक वृक्ष के नीचे। वो शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का तीर बनवाया था जहर में बुझवा के, विषाक्त करवा के, उसको लिए हुए फिर रहा था। वो शिकार भी करता था। उस दिन उस शिकारी को कहीं भी कोई शिकार हाथ नहीं आया, ना कोई मृग नहीं मिला, कोई पशु नहीं मिला जंगल में। और दिन के 12-1 बज गया। दिन के 12-1 बज गया तो उसने सोचा चल इस वृक्ष के नीचे विश्राम करता हूं, छाया अच्छी है। उस वृक्ष की जो टहनियां थी, झुरमटें जमीन पर छुई हुई थी, एक तरफ से अंदर प्रवेश करने का रास्ता था, यानी बहुत गहन छाया थी। अब उस शिकारी ने, बालिया नामक शिकारी ने उस वृक्ष की तरफ जाना चाहा। वहां दूर से देखा कि वृक्ष की झुरमटों के अंदर से, उस पेड़ की उन पत्तों के अंदर से कोई चीज चमक रही है। शिकारी ने सोचा ये मृग की आंख है और यहां कोई मृग बैठा है। यदि मैं इधर उधर से देखूंगा, उसको जाके पकड़ूंगा तो हो सकता वो भाग ना जा। आज सारा दिन हो गया मुझे भटकते ने, कोई पशु नहीं मिला। उसने आव देखा ना ताव देखा, भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में चमक रहे पद्म को एक मृग की आंख, हिरण की आंख जानकर वो विषाक्त तीर मार दिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण के पैर में बहुत असहाय पीड़ा हुई। उन्होंने आवाज लगाई जैसे चोट लगने के बाद प्राणी करता है, मर गया रे, किसने क्या कर दिया रे, कौन है कौन है। अब शिकारी ने सोचा भैया तो कोई मनुष्य का लग गया, आदमी का लग गया, तो बहुत बात बिगड़ गई। अब वो शीघ्रता से जाकर देखा उसने कि वहां तो द्वारकाधीश मुकुट सहित श्री कृष्ण जी तड़फ रहे हैं। तब उस शिकारी ने, पारधी ने कहा मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे क्षमा कर दो राजन, मेरे से भूल होगी, धोखा हो गया। मुझे नहीं मालूम था आप यहाँ विराजमान है। मैंने तो ये आपके पैर में चमक रहे पद, ये चमकीली वस्तु को मृग की आंख जान के प्रभु धोखे से तीर मार दिया, मेरा दोष नहीं है। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई तेरे से कोई धोखा नहीं हुआ, बैठ जा। शिकारी तेरे से कोई धोखा नहीं हुआ, ये तेरा और मेरा कोई पिछला हिसाब किताब था, आज बराबर हो गया। अब शिकारी कहता प्रभु आप राजा, मैं एक गरीब आदमी जंगल में भटकने वाला, आपका और मेरा क्या हिसाब किताब था प्रभु, मैं नहीं समझा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि त्रेता युग में तो सुग्रीव का भाई बाली था और मैं रामचंद्र राजा दशरथ के घर जन्म था मेरा। उसमें मैंने भी तुझे धोखा दे करके वृक्ष की ओट लेकर के तेरी जान ली थी भाई, आज मैंने तेरा बदला दे दिया। आज तूने अपना वो टिट फॉर टेट बराबर कर लिया। अब एक काम कर, तू यहां से चला जा, ना तुझे गढ़ देंगे पांडव आगे तय, और किसी के द्वारा संदेशा भिजवा दे नगरी में कि मुझे ऐसे ऐसे तीर लग गया है और पांडवों को बुलवा देंगे। तो कहते हैं 5 पांडव रथ में बैठ कर आगे, भगवान श्री कृष्ण जी वहां तड़फ रहे थे, अंतिम श्वास गिन रहे थे, वो 5 वहां पहुंच गए। जब उनकी यह हालत देखी तो भीम अर्जुन ने कहा कि हे भगवान आपकी ये दुर्दशा किसने की है, हमें बता दो एक बार, उसको अभी संवार देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगा भाई किसी को कुछ नहीं कहना, हम समझ लिए सारे 56 करोड़ यादव लड़के मर चुके हैं, नगरी में कोई पुरुष शेष नहीं है, और मेरी भी ये दुसा आप देख ही रहे हो, मेरा अंतिम श्वास है, ये मेरा अपना संस्कार, मेरा प्रारब्ध था, ये मेरा पूरा हो लिया। अब मैं आपसे जो आज्ञा देता हूं, मुझे अपना गुरु मानते हो तो मेरी अन्य बातों पर विचार कीजिए,
जैसा मैं कहता हूं वो अपना कीजिए तो तुम्हारे कल्याणार्थ होगा। युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु आप आज्ञा दीजिए, जो भी आप कहोगे हम आपके दास स्वीकार करेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि यहाँ पुरुष कोई नहीं रहा द्वारका में, सभी स्त्रियों को आप उधर ले जाना, नहीं तो यहाँ आसपास के लोग इन्हें परेशान करेंगे। दूसरी बात यह है कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें एक उपदेश देता हूं कि तुम पांचों के पांचों राज्य त्याग कर शीघ्र ही अपने शरीर को तप करके समाप्त कर दो, हिमालय में चले जाओ। अब युधिष्ठिर ने पूछा कि जो आज्ञा आपकी प्रभु ऐसा ही होगा, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि हम राज्य त्याग कर हिमालय में किस लिए गलें, किस लिए तप करें, मतलब अपना वो ऐसा अनुष्ठान किस उद्देश्य से आप कह रहे हो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो महाभारत में पाप किए थे, युद्ध जो किया था, वो बंदूकघात तुम्हारे ऊपर बहुत भयंकर है, इसलिए तप करके वहां अपने शरीर को नष्ट कर दो। अब अर्जुन भी फिर सुन रहा था दूसरी बार वही बात श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से। कि पहले गीता ज्ञान देते समय तो भगवान श्री कृष्ण जी, जैसा अर्जुन मान रहा था कि श्री कृष्ण जी गीता जी का ज्ञान देते समय तो कह रहे थे दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कि अर्जुन तो युद्ध कर ले, यदि जीत गया तो विजय प्राप्त कर गया तो पूरी पृथ्वी का शासन भोगेगा, और मर गया यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। और दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू लाभानी को छोड़ के जय पराजय को भूल के युद्ध के लिए खड़ा हो जा, तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे, तू निमित्त मात्र है। अब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, और ये सब मैंने मार रखे हैं, तू तो निमित्त मात्र बन जा। 33वें श्लोक में ऐसा किया कि तू निमित्त मात्र बन जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब अर्जुन ने दूसरी बार जब यह बात सुनी, पहली बार तो तब सुनी थी जब अश्वमेध ये कराने के लिए कहा था कि तुम्हें पाप, युद्ध में किए हुए पाप हानि कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। अब दूसरी बार फिर अर्जुन ने कहा, अर्जुन पर सहन नहीं हुआ। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु वैसे तो आप आज ऐसी स्थिति में हैं कि मुझे आपसे कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान यदि मैं आज आपसे एक शंका का समाधान नहीं करूंगा तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा, मुझे आज्ञा दो मैं आपसे शंका का समाधान करवाऊं। श्री कृष्ण जी ने कहा शौक से करो। तब श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा कि भगवान आपने गीता जी के ज्ञान देते समय ये बात कही थी कि तू युद्ध कर ले, या तो स्वर्ग में जीत गया तो पूरी पृथ्वी का राज्य भोगेगा, और युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग में जाएगा। मेरे दोनों हाथों में लड्डू बताए थे। हे परमात्मा, अब आप कह रहे हो कि राज्य त्याग करके हिमालय में जाकर अपना शरीर नष्ट कर दीजिए, वहां पर तप कीजिए और राज्य को त्याग दीजिए। अब न तो हम पूरी पृथ्वी का राजभोग चुके सके, अब उम्र के हुई है हमारी अभी, और न ही हम युद्ध में मरकर स्वर्ग में जाने योग्य बात बनी। हमारे तो एक हाथ में भी लड्डू ना छोड़े आपने। ये शत्रुता आपने हमारे साथ किस उद्देश्य से की, अब मरते समय कम से कम ने न्यू तो बता दे। तो मित्र होकर हमारा शत्रु किस लिए बना रहा? ऐसे कटु वचन सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तुझे शोभा नहीं देता ऐसे समय में भगवान से ये बातें करनी। अब भगवान अंतिम सांस गिन रहे हैं और तू ऐसे उठपटांग बातें बोल रहा है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर इसको बोलने दे, इसको कहने दे अपने मन की बात, यो ठीक कह रहा है। कहता अर्जुन एक बात मैं सच्ची बताता हूं, अब अंतिम सांस गिनता हूं। मुझे नहीं मालूम मैंने केत गीता में कहा था, और भाई ये जो कुछ भी कराया है
ये किसी और ही परम शक्ति के वश है, वो ना मेरे बस का ना तेरे बस की। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि इतना मैं अवश्य कहूंगा कि तू ये कार्य जो हिमालय में जाकर के अपने शरीर को अवश्य अपना तप करके नष्ट कर दीजिए। अब श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कर दिया अंतिम समय में कि अर्जुन, ये ना तेरे बस की बात थी ना मेरे बस की, जो भी प्रारंभ में लिखा था ये होना था। और मैंने गीता जी, मुझे नहीं मालूम गीता जी में के मैंने बोला था। दूसरी बात ये सत्य है श्री कृष्ण जी अब जो अपने एज ए श्री कृष्ण बोल रहे थे वो ठीक कह रहे थे कि भाई जो तुमने युद्ध में पाप किए वही दुख तुम्हें दुखी कर रहा है, वही पाप तुम्हें दुखी कर रहा है। या तो उनकी बात सही थी, बाकी गीता जी में जो ज्ञान दिया वह काल ने दिया था। अब दूसरी बात यह है कि जैसे श्री कृष्ण जी ने संदीपनी और दुर्वासा जी से जो भी कथा कहानी सुनी थी, जो ज्ञान